नमस्कार दोस्तों। आज हम बच्चों में पढ़ाई के दौरान बढ़ते हुए तनाव की समस्या और बच्चों के तनाव के कारण पेरेंट्स में बच्चों के करियर के बारे में चिंतित होना, इस विषय पे जो है आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आज का ये विषय पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण ही है। साथ ही ये टीचर्स के लिए भी बड़ा विचारणीय विषय है। ये देखा गया है कि जब जब भी बच्चे तनाव में होते हैं, अर्थात पेरेंट्स की अपेक्षा के अनुसार वो पढ़ाई में दिल नहीं लगाते हैं, घर में गुमसुम रहते हैं, अपेक्षा के अनुसार उनके नंबर नहीं आ पा रहे हैं, आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या चुपचाप टेबल में जो है बैठे रहते हैं। इसके कारण पेरेंट्स का भी जो है तनाव बढ़ जाता है। पेरेंट्स भी चिंतित हो जाते हैं कि ये अगर यही स्थिति रही तो बच्चे का करियर जो है वो सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएगा। कभी कभी बच्चे की इस स्थिति से परिवार का वातावरण भी दूषित होता जाता है। और ये भी देखा गया है कि परिवार के जो सदस्य हैं एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं कि आपके कारण बच्चा बिगड़ गया है, आप इसको सही ढंग से संभाल नहीं पाए, आप इसको गाइड नहीं कर पाए। मम्मी पापा पे दोष देंगी, पापा मम्मी पे दोष देंगी। कभी कभी जो बुजुर्ग साथी होते हैं, बुजुर्ग सदस्य होते हैं परिवार के, दादा दादी या नाना नानी, उनके ऊपर भी जो है एलिगेशन लग जाते हैं कि आपके कारण बच्चा बिगड़ रहा है। और इस प्रकार से परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना कभी कभी पारिवारिक झगड़ों का कारण भी बन जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले ये जान लें कि बच्चे में तनाव का कारण है क्या? क्यों बच्चे तनाव में आ गए? क्यों बच्चा आपकी अपेक्षा के अनुसार जो है सही ढंग से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? इस बात का तो जानकारी होना जरूरी है। अदरवाइज आप नाहक एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं और परिवार का माहौल भी खराब हो रहा है और ना ही बच्चे को सही दिशा मिल पा रही है। आप ये देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, आपके बच्चे को आपसे अधिक कोई दूसरा नहीं जानता। आप बचपन से बच्चे को देख रहे हैं। बचपन से कब उसको खाना चाहिए, कब वो रोता है तो कब उसको पुचकारा जाता है, कब कोई उसकी हरकत करता है तो आप कैसे तरह तरह के जो है उसके साथ एक्टिविटीज करते जाते हैं, सबसे ज़्यादा आप जानते हैं। बच्चे की साइकोलॉजी को आप जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चा जब बड़ा होता गया तो आपकी अपेक्षाएं बढ़ी। आप चाहते हैं कि जो है वो बहुत अच्छा पढ़ लिख करके जो है बहुत अच्छी सारी चीज़ें जो है याद कर दे और क्लास में हमेशा फर्स्ट आए। ये तो बढ़ेगा है, आपकी अपेक्षा है, बिल्कुल हर पेरेंट्स की होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आप धीरे धीरे बच्चे के साथ डील करने के, बच्चे के साथ जो है आपका व्यवहार करने का जो तौर तरीका है वो बदल गया। आपको पता ही नहीं चला, समय के साथ आप जो है बच्चे को डांट रहे हैं, कभी को उसको शारीरिक दंड भी दे दे रहे हैं, कभी कभी उसको जो है आप ऐसी बातें सुना दे रहे हैं कि बच्चा नीचा महसूस करता है, बच्चे को लगता है कि उसका थोड़ा बेइज्जती भी हो गई। कभी कभी बहुत बुरी बातें भी कह देते हैं और आपका लगता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। कहा क्या? कुछ भी नहीं कहा। और अगर जो है आपने आपको कहा गया कि आप ऐसा क्यों डांट रहे बच्चों को, उसके भलाई के लिए कह रहे हैं ना, इसमें बच्चे की भलाई है। लेकिन आपको लगा नहीं कि आपकी जो है कभी कभी कुछ बातों के कारण बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और बच्चे का तनाव में आना शुरू हो जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि ये सोचिए, अगर बच्चा लगातार तनाव में रहेगा तो क्या वो पढ़ पाएगा? क्या सही ढंग से उसकी पढ़ाई हो पाएगी? ये बड़ा विचारणीय विषय है। इस संबंध में मैं आपको दो एग्जाम्पल जरूर दूंगा। रुड़की में बड़े सम्मानित और विद्वान डॉक्टर जयचंद आर्य जी की एक आयुर्वेदिक क्लिनिक है। एक बार मैं उनकी क्लिनिक में बैठा हुआ था, उनसे किसी बात पे परामर्श कर रहा था। तभी एक सज्जन पति पत्नी आते हैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर के। वे डॉक्टर साहब के सामने अपनी समस्या बताते हैं कि बच्चा ये इसकी आंखों से जो है पानी निकल रहा है और लगातार कई दिनों से जो है सर में दर्द बता रहा है। डॉक्टर साहब बच्चे के बारे में जो है बड़े डिटेल से पेरेंट्स से पूछने लगे। सारी बातें होती जा रही थी। तभी मेरी नज़र बच्चे के जो मोटे मोटे चश्मों पे पड़ी। मैंने थोड़ा डॉक्टर साहब को इंटरप्ट किया और उन पेरेंट्स को इंटरप्ट किया, अगर आपको बुरा न लगे तो कुछ बातें पेरेंट्स से मैं भी पूछ लूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ठीक है नेगी जी, आप तो पूछ सकते हैं। तो मैंने पेरेंट्स से पूछा, सबसे पहले यही सवाल पूछा कि बच्चा पढ़ाई में कैसे है? तो पेरेंट्स कहने लगे पढ़ता कहाँ है, बहुत मुश्किल से जो है इसके पीछे पढ़ना पड़ता है तब पढ़ता है। मैंने नहीं नहीं, ये बताइए बच्चा क्लास में जो है इसके नंबर कैसे आते हैं?
कि आता तो फर्स्ट है, बड़े खुश होकर के बोलने लगे, फर्स्ट तो आता है। पढ़ाई तो आप कैसे कह रहे हैं कि पढ़ाई में जो है बड़ा कमज़ोर है और पढ़ाई में जो है बड़े परेशान करता है? कि नहीं साहब, ऐसा है कि इसको जो है काफ़ी देर तक बिठाना पड़ता है, ये तब याद कर पाता है। कभी कभी जो है रात के 10-10 बज जाते हैं, 11-11 बज जाते हैं, और इसको लगातार बिठा करके याद करते, तब जा करके दूसरे दिन का पाठ याद करता है। मैंने कहा यही आपकी समस्या का कारण है। आपने बच्चे को तनाव दे दिया। आप जो बच्चा जो है आधा घंटे में उसको बच्चे को याद करना चाहिए, वो 4 घंटे में याद कर रहा है। आपने लगातार उसको तनाव में रखा है कि जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक याद नहीं करेगा, सोने नहीं देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, याद करना चाहिए, लेकिन जो है उसको एक फ्री माहौल तो दीजिए। आपके मोटे चश्मे बता रहे हैं कि लगातार आपने इतना तनाव दे दिया बच्चे को कि आपने जो है उसकी आंखें भी खराब हो गई, उसकी नज़र भी गड़बड़ हो गई। तो डॉक्टर साहब भी समझ गए कि वास्तव में जो है परेशानी का कारण क्या है। मैंने कहा कृपा करके हाथ से हाथ जोड़ते हैं कि बच्चे पे इतना तनाव मत दीजिए, बच्चे को अपनी रफ्तार से पढ़ने दीजिए, और आपको खुशी होगी अगर ये मन लगा करके जो है पढ़ता रहेगा। और जिस दिन ये जो है 4 घंटे की जगह आधा घंटे में जो आपको पढ़ के सुना देगा या याद करके सुनेगा, उस दिन आपको लगेगा कि ये बच्चे का जो है तनाव खत्म हो गया। तो पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, हम लगातार इसके पीछे पड़े रहते हैं और हमारे मन में एक ही तनाव है। हमने कहा आपके मन में एक ही तनाव है, और वो तनाव है बच्चा कैसे फर्स्ट आ जाए। आपने इसको प्रेस्टीज बना रखा है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल आता है, जब वो चमोली में जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर था, तो उस समय पीपल कोठी की बात थी। पीपल कोठी में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है कि वहाँ पे एक बच्चे ने सुसाइड किया। तो जिलाधिकारी महोदय ने मुझे कहा कि नेगी जी आप भी चले जाइए, बच्चे जो है वहाँ पे बड़े तनाव में रह रहे हैं, उनको जो है कुछ बातचीत करनी चाहिए और उनके साथ जो है ऐसे हल्का वातावरण वहाँ पे डेवलप किया जाए। जब मैं गया तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी की टीचर से कि वो बच्चा पढ़ने में कैसा था। टीचर ने कहा पढ़ने में तो बहुत अच्छा था। ये पढ़ने में बहुत अच्छा था तो ऐसा क्यों हो गया, बच्चे ने अचानक इस प्रकार की जो है घटना कर दी कि उसको सुसाइड करना पड़ा। मैंने कहा कुछ न कुछ लिखा हो। कहा नहीं लिखा तो जैसा हो, लेकिन वो फर्स्ट क्लास था। एक ही चिट्ठी उसने अपने पेरेंट्स के पास लिखी है। कहा क्या लिखा कि उसने कहा मम्मी पापा मैं आपकी अपेक्षा के अनुसार जो है खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, तो मैं जो है मुझे जीने का अधिकार नहीं। मैंने कहा ये इसके बड़े भाई भी जो है इसी स्कूल से पढ़े हैं, इंटरमीडिएट उसने किया है, और यहाँ से जो है नॉर्थ जोन में CBSE से वो टॉपर थे, और बिट्स पिलाने में सीधे उसका सिलेक्शन हुआ। जब बच्चे के नंबर देखे गए प्री बोर्ड 12th के, तो सारे सब्जेक्ट्स में प्री बोर्ड में उसके 90+ थे। इवन कुछ केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह में तो जो है 97 तक जो है उसके नंबर थे। तो बच्चा जो है पढ़ने में तो कमज़ोर नहीं था, लेकिन उसके जो है दिमाग में वही था। इसका मतलब पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं जो है प्रेशर डाल रखा था कि तुम्हें भी अपने भाई की तरह उतना ही आपने जो है मेहनत करके जो है वहाँ पहुँचना है। ये तनाव बच्चा झेल नहीं पाया। तो क्या होता है कि हम कभी कभी अनावश्यक तनाव बच्चों को दे देते हैं। आप सोचिए, क्या एक ही परीक्षा बच्चे के जीवन को डिसाइड करती है? पता नहीं कितनी परीक्षाएं होती हैं। और जो इंडिया की सबसे बड़ी परीक्षा है IAS सिविल सर्विस परीक्षा, उसमें कभी कभी कम नंबर वाले जिन्होंने अपने एकेडमिक एरिया में जो है कम नंबर लाए हैं वे लोग क्रैक कर जाते हैं। और ऐसा क्यों है? सिविल सर्विस परीक्षा जो है एक ही बार थोड़ी होती, 6-6 बार 6-6 चांस मिलते हैं। इसलिए बच्चे को चांस मिलते हैं कि वो मेहनत करे, वो जो है अपनी कंसिस्टेंसी रखे पढ़ाई में। तो वहाँ तो ऐसा नहीं है। तो फिर आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि यही एक परीक्षा है जिसके कारण जो है बच्चे को उसका करियर अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। जहाँ तक परीक्षा की बात है, हम तो बड़े भी परीक्षा देते हैं, हर रोज हमारी परीक्षा हो रही। मैं ये वीडियो बना करके आपके पास भेज रहा हूँ, तो ये मेरी परीक्षा है। आप मुझे किस प्रकार से आकलित करते हैं, आप जो है इसको जो है जांच कर रहे हैं। ऐसी पेरेंट्स की भी परीक्षा है। पेरेंट्स की कौन सी परीक्षा होगी? पेरेंट्स की परीक्षा ये है कि हम बच्चे को तनाव मुक्त कैसे रखें, और बच्चे को तनाव मुक्त रखते हुए उसको अच्छा माहौल देते हुए उसके कैरियर को कैसे संवारें। ये पेरेंट्स की परीक्षा है। आप सोच रहे हैं उसको तनाव दे करके, उसके मन में प्रेशर ला करके वो जो है कैरियर में ऊंचा उठ जाएगा?
संभव नहीं। आप जो है थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से जो है डील करें। और ये मैं जो है टीचर से भी कहना चाहूँगा कि टीचर्स भी देखें, कहीं जो बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा है, आपकी क्लास में है, उसको किसी प्रकार से घर में तनाव तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, उसको जो है सही माहौल मिलना चाहिए। न केवल घर में बल्कि विद्यालय में भी अच्छा माहौल मिलना चाहिए, तभी बच्चा जो है सही काम कर पाएगा, सही ढंग से अपनी पढ़ाई कर पाएगा। ये एटमॉस्फेयर बिल्ड करना, ये वातावरण सृजन करना पेरेंट्स और टीचर्स का काम है, जो बच्चे के साथ जो है मिल करके जो है इस काम को कर सकते हैं। और अगर हमने जिस प्रकार से बच्चे को जो है बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है उसको डील किया, वो किस प्रकार से जो है खुश रह सकता है, किस प्रकार से अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सकता है, किस प्रकार से रुचि ले सकता है, अगर इन बातों पे हमने ध्यान दे दिया तो निश्चित रूप से बच्चा आपका अच्छे कैरियर को प्राप्त करेगा। एक दो परीक्षाएं बच्चे का जो है मूल्यांकन नहीं करती, बल्कि जीवन की जो कंसिस्टेंसी है, लगातार बच्चा जो है अपने काम में लगा है, लगातार अपने उद्देश्य से इधर उधर न भटक रहा हो, तो ये वो बच्चे सफल होते हैं। तो मेरा अनुरोध होगा पेरेंट्स से भी, टीचर से भी, कि बच्चों के जो है कैरियर के संबंध में इस बात का अवश्य ध्यान रखें। नमस्कार।